यहाँ पे यूनेस्को एक वर्ड आया है तो इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यानी आपको एक टॉपिक से मैंने दो टॉपिक में दो टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप एलोरा की गुफाएं को तो समझ ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे यूनेस्को जो आया है इसको भी इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं कि यह क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें भारत सदस्य है या नहीं है, कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी हेडक्वार्टर क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं यूनेस्को क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि बात करें भारत इसका सदस्य है या नहीं है, तो भारत इसका सदस्य है, लेकिन भारत इसका सदस्य कब बना था ये अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भारत सदस्य बना कब बना था? 1946 में बना था। ठीक है, याद रहेगा, स्थापना 1945 में और सदस्य भारत इसका कब बना था? तो 1946 में बना था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें टोटल देश कितने शामिल हैं यूनेस्को में? तो टोटल देश हो जाएंगे 195 और 195वां देश कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका फिलिस्तीन। कौन हो जाएगा? फिलिस्तीन। यह आपका 195 नंबर का देश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस में। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो वो हो जाएगी आपकी यूरो। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, करेंसी हो जाएगी यूरो। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल आप याद कर लीजिए। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में। यूनेस्को में टोटल देश कितने हैं? तो 195 और 195वां देश कौन सा हो जाएगा? फिलिस्तीन। और यूनेस्को की हेडक्वार्टर कौन है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस में है। जो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगी? तो करेंसी हो जाएगी यूरो। ठीक है, एक फैक्ट्स और बचा है, उसको देख लेते हैं। यूनेस्को जो है वह एक कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी लिख लेते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपका। स्थापना 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में बना। इसमें टोटल देश कितने हैं? तो 195 देश कौन सा बना? तो हो जाएगा फिलिस्तीन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस। और पेरिस हो जाएगा फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो वो हो जाएगी यूरो। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हमने शुरुआत किया था एलोरा की गुफाएं से, लेकिन हमने खत्म किया है यूनेस्को से। ठीक है, यानी हमने एक टॉपिक से हमने दो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। एलोरा की गुफाएं के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए। और इसी वीडियो में मैंने आपको यूनेस्को के बारे में भी समझा दिया। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।